दोस्तों, आज का हमारा सेशन है हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें। क्योंकि आज के इस कंपटीशन के दौर में अक्सर स्टूडेंट अपने गोल तक पहुंचने के दौरान बहुत सी बार डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो आज अपना एक सेशन हम ले रहे हैं कि एक स्टूडेंट हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहे, वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने पूरा वीडियो इस को देखा तो आपको डेफिनेटली अपना जो फेयर है, अपना जो डर है वो निकल जाएगा और आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम आज क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें। इसके लिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक पिक्चर कि हमेशा क्या होता है जब भी हमारे सामने कोई भी सिचुएशन आती है तो उसमें क्या होता है, कुछ स्टूडेंट उसमें पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, कुछ स्टूडेंट नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना एटीट्यूड पॉजिटिव बनाना चाहिए, क्योंकि गोल को जब भी हम गोल के पास पहुंचना चाहते हैं, अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ही पहुंचा जा सकता है। क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग वाले हमेशा क्या होते हैं, बहुत ही पीछे रह जाते हैं। तो सबसे पहले बोलो, मोटिवेटेड रहने के लिए आपकी थिंकिंग कैसी रहनी चाहिए, पॉजिटिव रहनी चाहिए। क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग से क्या होता है, बोलो कहा जाता है थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। अगर आप वास्तव में पॉजिटिव सोचोगे तो आप पॉजिटिव रहोगे। क्लियर? और उसके बाद क्या बताना चाह रहा हूं कि आपको मोटिवेटेड रहने के लिए और पॉजिटिव सोच रखने का मतलब क्या है। अगर आप अपने टारगेट, अपने गोल के पास पहुंचना चाहते हो और आधा रास्ता आपने कवर कर लिया है, फिर अगर आप डीमोटिवेटेड होते हो तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आप पीछे चले जाओगे, वापस आप बैक चले जाओगे तो आप अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हो। आप इस तरह से सोच सकते हो कि अगर आपने बोलो आधा रास्ता कवर कर लिया है, अगर आप बैक जाओगे, इसकी तुलना में आधा रास्ता जो आगे आपको पहुंचना अपने गोल तक वो कवर कर लोगे तो आप गोल पे पहुंच जाओगे। क्लियर? क्योंकि बोलो कहा जाता है बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करके आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। क्लियर? यही है बोलो मोटिवेटेड रहने का तरीका, यही है पॉजिटिव थिंकिंग का। बात समझ में आए? उसके बाद मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ये मैंने आपको कुछ यहां पर मोटिवेशन के लिए बताया है कि सबसे पहले अगर आपको अपना गोल कोई बनाया है, आपको किसी एग्जाम को क्रैक करना है, तो उसके लिए हमेशा आपका ध्यान अपने गोल पे रहना चाहिए। उसके लिए आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहना चाहिए। क्योंकि जो स्टूडेंट पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ तैयारी करता है और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लर्निंग करता है, वो हमेशा सक्सेसफुल बनता है। उसके बाद आपकी सक्सेस जो है इंसान को हमेशा स्टेप बाय स्टेप मिलती है। ये बात ध्यान रखना है। अगर आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हो, आप एक दिन में नहीं सीख सकते, उसके लिए एक जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के द्वारा स्टेप बाय स्टेप ही आप सीख सकते हो। क्लियर? और स्टेप बाय स्टेप ही सक्सेस मिलती है। और हमेशा अपने गोल को प्राप्त करने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ स्टेप बाय स्टेप सक्सेस प्राप्त करने के दौरान हमेशा अपनी परफॉर्मेंस का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। क्लियर? और अगर आपको लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी नहीं है तो हमेशा सपोर्ट का सोचो। अपने से ज़्यादा नॉलेज कोई भी रखता है, चाहे आपका फ्रेंड रखता है, आपका टीचर हो, बोलो एवरीवन जो आपके सराउंडिंग हो, उससे हमेशा सपोर्ट लेने की कोशिश करो। क्योंकि आप सपोर्ट लोगे तो ही आपकी परफॉर्मेंस और इम्प्रूवमेंट होगा। और हमेशा नए नए आइडियाज़ क्रिएट करो तो आपको डेफिनेटली गोल आपका मिल जाएगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखने से एक स्टूडेंट हमेशा मोटिवेटेड रहता है। और उसके बाद मैं आपको क्या बात बताना चाहता हूं कि अगर आपको मोटिवेटेड रहना है, आपको डीमोटिवेटेड नहीं होना है, तो एक बात ध्यान रखो, जो आपकी कमजोरी है उस पर वर्क करो, सबसे ज़्यादा नॉलेज उसी को गेन करो, तो आपका डर बिल्कुल निकल जाएगा। क्योंकि इन स्टूडेंट बोलो कोई भी पर्सन डीमोटिवेटेड होता ही किसी न किसी फेयर या डर की वजह से है। तो क्या कहना चाहता हूँ, जिस बात से डर लगता है उस पर, उस क्षेत्र में, उस फील्ड में सबसे ज़्यादा ज्ञान नॉलेज को बढ़ाना आरंभ कर दो, बोलो आपका डर भाग जाएगा और आप मोटिवेटेड रहोगे। और लास्ट बात मैं क्या बता
बताना चाहता हूं कि अगर एक स्टूडेंट को, एक पर्सन को हमेशा बिलीव इन सेल्फ, यानी हमेशा खुद पे भरोसा होना चाहिए, वो हर बोलो चीज को जीत सकता है, हर सक्सेस को प्राप्त कर सकता है। क्लियर? तो हमेशा आपको जब भी लगे कि हम अभी डिमोटिवेटेड हैं, हमें मोटिवेशन की जरूरत है, तो अपने इंटरनल मोटिवेशन को ढूंढो और आपको सोचो कि बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पे भरोसा करो, क्योंकि आप अपने ऊपर भरोसा कर लोगे, आप अपने आप को जीत लोगे, तो आप अपने गोल को भी जीत लोगे। क्लियर? बेस्ट ऑफ लक। ओके, अगर मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि बोलो सेल्फ मोटिवेशन पे ज्यादा भरोसा करो, न कि एक्सटर्नल मोटिवेशन पे, क्योंकि जिनका सेल्फ मोटिवेशन रहता है, जो हमेशा खुद पे भरोसा करते हैं, वो जीत जाते हैं और अपने गोल को भी प्राप्त कर लेते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।